Hello everyone. Today this is the second class of chemistry, chapter electrochemistry. So hope everyone is well and I'm going to start with a topic that is electrolytic conduction. And in this video we will discuss some basic terms related to electrochemistry. So what is an electrolytic conduction? See, whenever an electrodes they are dipped into an electrolytic solution. अब जो हमारी electrodes हैं जब हम उसको electrolytic solution में dip करते हैं और वोल्टेज अप्लाई करते हैं, होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करता है। तो वो जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी आयंस मूवमेंट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी करके अब करंट प्रोड्यूस होगा तो मतलब ये कंडक्ट कर रहा है। कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, पावर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है क्या, बेसिकली पावर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके, उसको बोलते हैं उसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्लियर। अब जैसे कि मेटालिक कंडक्टर्स के लिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा, सेम ओम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस पे भी अप्लाई होता है। अब ओम्स लॉ क्या कहना चाहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के, वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो करंट भी कम होएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया है, दैट इज I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड सिमिलरली V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, R। इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम इक्वल टू में करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है, और वहाँ यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, R। और R को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। तो इसी से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ओम्स लॉ में जो होता है I is directly proportional to potential difference but inversely proportional to resistance। I is directly proportional to potential difference मतलब जितना ज़्यादा potential difference होएगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और inversely proportional to resistance मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होएगा, रेजिस्टेंस कम होएगी तो करंट बढ़ेगा। इन्वर्स रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो दिस इज योर ओम्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले एक टर्म आती है कि अब हमने रेजिस्टेंस की बात की, ठीक है जी, कि आई जो है, करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस ही क्या होता है, रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, हर्डल है इन द पाथ ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, ये ऑपोजिशन होती है जो करंट को फेस करनी पड़ती है। इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, देखो रेजिस्टेंस जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी रेजिस्टेंस। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया बड़ा होता जाएगा जितना ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर हम बात करें सिंपली कंपेयर करने के लिए कि अगर हमारे पास एक 1 मीटर की वायर है, एक 2 मीटर की वायर है, तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होएगी, 2 मीटर की वायर में, बिकॉज लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। फिर आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन का 2 मीटर स्क्वायर है, तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी, 1 मीटर स्क्वायर वाले में, क्योंकि वहाँ पे कम है तो ऑपोजिशन ज़्यादा होएगी। एरिया कम होएगा तो ऑपोजिशन ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, तो इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ए के। अब ऐसे ही अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके क्या आएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसका सिंबल क्या है, रो। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड एज रो। अब इसको हम रो बोलते हैं और ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है।
देन कम्स की यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की हमारे पास, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ये इसका सिंबल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को ना हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं आप, अब जैसे एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, तो इस पर कंडीशंस हैं। ये रेजिस्टेंस है कैसे कंडक्टर की, जिसकी लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी ना, तो स्पेसिफिकली ये एक पर्टिकुलर लेंथ, मतलब जो कि यूनिटी लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए ही बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब इसको क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट फेसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, मतलब लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर हो। अब हमने इसकी यूनिट्स करनी है। अब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इधर से हम रो ड्राइव करेंगे, रो क्या आ गया आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट्स क्या है ओम, ए की यूनिट्स क्या है मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट क्या है मीटर। तो जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या आ जाती है ओम मीटर। तो 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। तो अब ये हमारा क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ही है ये, बट कैसे कंडक्टर की, जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो। ठीक है जी, SI यूनिट में ये मीटर होता है ओम मीटर, और वैसे ओम सेंटीमीटर, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो थर्ड टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टेंस क्या मेजर करती थी कि ऑब्स्ट्रक्शन कितनी आ रही है फ्लो ऑफ करंट में, तो कंडक्टेंस क्या है कितनी ईजिली करंट फ्लो कर पा रहा है। रेजिस्टेंस क्या थी ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन। व्हाट इज कंडक्टेंस, ये मेजर क्या करती है द ईज विद विच द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, मतलब कितना ईजिली करंट फ्लो कर सकता है। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं हम जी के साथ, तो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। क्लियर। अब अगर इसकी यूनिट्स की हम बात करें, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं ओम, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट्स, तो रेजिस्टेंस के ओम और इसके क्या होंगे ओम इनवर्स, जिसको हम मो भी बोलते हैं MHO। तो बेसिकली SI यूनिट्स में क्या है इसके यूनिट साइमेंस, 1 साइमेंस किसके इक्वल है 1 ओम इनवर्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस वॉज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टिविटी हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी, वैसे ही कंडक्टिविटी हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है जी। अब ये क्या मेजर करती है, ये भी मेजर क्या करती है ईज या कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं हम कापा के साथ। ठीक है, रेजिस्टिविटी को किसके साथ कर रहे थे रो के साथ, तो कापा किसके इक्वल है 1 अपॉन रो। तो यूनिट्स क्या थे रेजिस्टिविटी के ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो कापा के यूनिट्स क्या है 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर, दैट इज ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स हमारे पास क्या था साइमंस, तो ओम इनवर्स को हमने रिप्लेस कर दिया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो SI यूनिट क्या आ गया साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर। और ऐसे ही रिलेशनशिप, अब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अब बिकॉज ये मीटर इनवर्स है, तो 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो वही रिलेशन है 1 साइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। So now we are going to discuss the next concept, that is molar conductivity और molar conductance। अब ये भी क्या है, ये भी एक कंडक्टिंग पावर ही है, ये भी कंडक्टेंस ही मेजर करती है, बट अगर वर्ड मोलर आ गया तो मतलब इट इज़ रिलेटेड टू 1 मोल। अब मोलर कंडक्टेंस होती क्या है, मोलर कंडक्टेंस मतलब कि जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वी टेक जस्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे और वो आयंस मिलके कितना इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो
तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा एम से। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम। अब ये जो मोलर कंडक्टेंस है ना, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमने बात की है उसके साथ कैसे रिलेटेड है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आती है हमारी? कंडक्टिविटी कापा से रिप्रेजेंटेड थी। तो जो मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा एम, इट इज़ इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन। तो अब जो इसमें सी है ना, सी की यूनिट्स क्या है? मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। ठीक है जी। अगर हमने एसआई यूनिट में बात करनी है तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। सी इज़ वेयर? मोलैरिटी। अब अगर हम यूनिट्स निकाल लें, बेसिकली जो हमारी लैम्डा एम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? कापा इंटू वॉल्यूम। ठीक है जी। अब वॉल्यूम क्या होती है? जैसे अगर सपोज करें कि सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास 1000 ml, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में हुआ? 1000 अपॉन सी। ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह हमने रिप्लेस क्या कर दिया? 1000 अपॉन सी। तो यही हमारा फिर फॉर्मूला बन जाता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। अब यूनिट्स की बात करें तो कापा की यूनिट्स क्या थी हमारे पास? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है जी। अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स की यूनिट यूज़ करते हैं तो कापा क्या हो गया? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000, अगर ये वॉल्यूम पर लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, एंड मोलैरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो अपॉन सॉल्विंग हमारे पास क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। तो एसआई यूनिट कौन सी होगी? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसके इक्वल है? 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि अब मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट कंसेप्ट वी हैव इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो रही है? अब जैसे मोलर कंडक्टिविटी थी, मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टिंग पावर किन की? ऑफ ऑल आयंस, जो कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या है? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इक्विवेलेंट है तो लैम्डा ई आ जाता है। सेम है, सिर्फ सी जो यहाँ पे हमने वहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन लिया था, यहाँ पे कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, मतलब नॉर्मेलिटी। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो यूनिट्स क्या आएंगी? कापा की यूनिट सेम, साइमन मीटर इनवर्स, 1000 की जगह मीटर क्यूब पर लीटर, और सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं? पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट्स आ गई हमारे पास क्या? साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है जी। तो अब ये हमारे कंसेप्ट्स थे। होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स।